जो बहुत सारे तरबियत में मसला आता है वो उस फ्रिक्शन की वजह से आता है जो वालिदैन एक अपना सेट ऑफ तरबियत है जो इम्पोज करना चाहते हैं आज की नस्ल के बच्चों पे। जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म हो गया, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम आ गया। टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। सिर्फ बोलने की बीमारी ऑटिज्म नहीं है, बच्चों में हियरिंग इश्यूज आ रहे होते हैं। जब भी चेंज आए आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। बात कर लेते हैं बच्चों की तरबियत की, तो जनाब औलाद कुदरत का एक अनमोल और बेशकीमत तोहफा है, मगर दौरे हासिल में बच्चों की तरबियत वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है। हालांकि आजकल के दौर में वालिदैन पढ़े लिखे भी हैं, बेशुमार सहूलियात भी मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी की भरमार है, इसके बावजूद वालिदैन बच्चों की बेहतर अंदाज में तरबियत नहीं कर पाते। हमने देखा कि वालिदैन बच्चों की तालीम पर तो जोर दे रहे होते हैं, मगर उनकी तबीयत पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही होती कि किस तरह से उनकी तरबियत की जाए। इससे हम देखते हैं कि बच्चों की आदत बिगड़ जाती हैं, नफसियाती मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, बदतमीज़ी करते हैं और फिर वालिदैन का कहा भी नहीं मानते। जी बिल्कुल उज़ैर, आप ठीक कह रहे हैं, मगर जब हम 2 दहाइयाँ पीछे नज़र दौड़ाते हैं तो हम इस वक्त पे देखते हैं कि वालिदैन कम तालीम याफ्ता थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर वो बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत पर भी गौर फिक्र करते थे, भरपूर तवज्जो देते थे ताकि बच्चे जो हैं बड़े होकर माशरे में बाइज़्ज़त मकाम हासिल कर सकें। आजकल के इस जदीद दौर में बच्चों की तरबियत किस तरह करनी चाहिए, किन स्टेप्स को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, वालिदैन की क्या जिम्मेदारी होती है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात उसामा बिन ज़ुबैर साहब। बहुत शुक्रिया उसामा साहब आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, आजकल के दौर में बच्चों की तरबियत वालिदैन के लिए कितनी चैलेंजिंग है और इस हवाले से नफ्सियात क्या कहती है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एक शेर से स्टार्ट करते हैं। जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। सो हमें ये मानना पड़ेगा कि इस नई नस्ल का एक न्यू नॉर्मल है। हम तरबियत की बात करते हैं 2 दहाइयाँ पहले की, अभी तरबियत के मॉड्यूल्स हमें चेंज करने पड़ेंगे। ये डिजिटलाइज्ड यूथ है। जो बहुत सारे तरबियत में मसला आता है वो उस फ्रिक्शन की वजह से आता है जो वालिदैन एक अपना सेट ऑफ तरबियत है जो इम्पोज करना चाहते हैं आज की नस्ल के बच्चों पे। फिर दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जब रैपिड अर्बनाइजेशन हुई, हम सारों ने फैसला कर लिया कि अब हम गांव छोड़ के शहर में आ बसेंगे। जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म हो गया, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम आ गया। देखिए, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। सो मैं एक दफ़ा बात कर रहा था ज़हरा आपा से, ज़हरा निगानवर मकसूद की जो बहन है, उन्होंने कहा जी हमारी तरबियत में हमारे नाना का बड़ा रोल था। वो शाम को आते थे, पूछते थे सारे बच्चों ने आज क्या अच्छा काम किया है। अच्छा, जिसने अच्छा काम नहीं किया होता था उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जाता था, उसको मारा नहीं जाता था, उसको कहा जाता था कि एक बर्तन में पानी डालो और पौधे को दे दो, तुम्हारा आज का अच्छा काम हो गया। क्या बात। सो दिस वाज तरबियत जो अब लैक कर रही है। अच्छा उसामा, बच्चों के खराब रवैयों की वजह तरबियत में कमी है या फिर कोई नफसियाती मसला है या कोई बीमारी का नाम दिया जा सकता है इससे? अच्छा, इसमें सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। अच्छा, हम बहुत सारे जजमेंटल वर्ड यूज़ करते हैं, हम फ़ौरन वालिदैन को विलन बना देते हैं कि जो उनकी तरबियत में कमी है। तरबियत एक डायनामिक प्रोसेस है, ये वो जग का पानी नहीं है जो आप यूँ डालेंगे और ग्लास में आके गिर जाएगा। फिर वालिदैन के अपने बड़े अभी मसाइल है। मेरे पास एक पेशेंट आया जी, हमारे बच्चे को ऑटिज़म है, बोलता नहीं है, बहुत ज़िद करता है। पता क्या लगा, माँ और बाप दोनों सऊदीया में डॉक्टर हैं और बच्चा पाल रही है एक अफ्रीकी मेड। तो बच्चे को अरबी, इंग्लिश, उर्दू, अफ्रीकन सारी लैंग्वेजेस को एक्सपोज कर रहे हैं, माँ बाप मौजूद नहीं है। सो अब वो रोज़गार कमा रहे हैं। सो वालिदैन को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते। और फिर बच्चों में नफसियाती मसाइल, नफसियाती बीमारियां भी होती हैं। हमने लास्ट टाइम बात की थी, कुछ जेनेटिक बीमारियां भी होती हैं। जी हाँ। अभी वालिदैन को हम विलन बना रहे हैं ना। मेरा एक और क्लास फेलो है, दोनों मियाँ बीवी वर्किंग है, उन्होंने एक कैमरा घर पे असली लगाया हुआ है, दूसरा फेक लगाया हुआ है, क्योंकि वो दोनों असली कैमरे अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा। सिर्फ मेड को पता हो कि कैमरा लगा हुआ है, मुझे देखा जा रहा है। ठीक। सो आप देखें ना, ये एक प्रैक्टिकल इश्यूज हैं कि हम कैसे माँ बाप को कहें कि दोनों कमाना छोड़ के 24 घंटे तरबियत करो। वो एक नाइस बैलेंस है जो पैसे कमाने, काम करने और तरबियत में लैक कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा, कुछ डिजीज़ के हवाले से बात कर लेते हैं। बताइएगा ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो बच्चों में चिड़चिड़ापन पैदा करती हैं, उनको इरिटेट बनाती हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं, स्टबन हो जाते हैं वो? जब बच्चों में पूरा एक स्पेक्ट्रम है बीमारियों का। लोग समझते हैं नफसियाती बीमारियां खाली बड़ों में होती हैं। मोर देन 50 to 75% नफसियाती बीमारियों का स्टार्ट बचपन में होता है।
एक बीमारी है जो आजकल बहुत फैंसी है जिसको ऑटिज्म कहते हैं, उस पर हम एक सेपरेट प्रोग्राम भी करेंगे। मेरे पास बहुत सी DHA बैरिया की खवातीन दे वॉक इनटू माय क्लिनिक के हमारे बच्चों को ऑटिज्म डायग्नोज करते हैं, क्योंकि आजकल एक फैंसी डायग्नोसिस है। तो सिर्फ बोलने की बीमारी ऑटिज्म नहीं है, बच्चों में हेयरिंग इश्यूज आ रहे होते हैं। ADHD एक बीमारी है, बच्चा थोड़ा सा हाइपर हुआ, वालिदैन ने कहा जी हमारे बच्चे को तो गूगल किया ADHD हो गया, लेकिन बहरहाल ADHD एक बीमारी है। लर्निंग डिसेबिलिटी है, कुछ बच्चे हमारे मुरवजा तरीकों के हिसाब से थोड़े से जहनी तौर पे कमज़ोर होते हैं, उस कमज़ोरी की वजह से जिद आती है, चिड़चिड़ापन आता है। अच्छा, चाइल्डहुड डिप्रेशन भी एक हकीकत है। लोग समझते हैं डिप्रेशन सिर्फ बच्चों में होता है, 3, 4, 5, 6 साल के बच्चों में भी डिप्रेशन नोट किया गया है। अच्छा। तो बच्चों में चिड़चिड़ापन एक बिहेवियर है, उसके पीछे कॉज को देखें, क्या वो है ऑटिज्म cause? है, वो डिप्रेशन है, वो OCD है, या वो वालिदैन के रवैये हैं। ठीक। मेरा 4 साल का बेटा, मेरा भी बेटा 8 साल का है। जब वो 4 साल का था तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार आप स्कूल से आते हो, मुझे स्कूल की बातें नहीं बताते। वो आगे से कहता है आप मुझे हॉस्पिटल की बातें बताते हैं। सो नाउ दिस इज द हॉरिजॉन्टल मॉडल, दिस इज द हॉरिजॉन्टल मॉडल व्हिच किड्स वांट टुडे फॉर तरबियत। 2 वे कम्युनिकेशन ज़रूरी है। उसामा, ये बताएं कि फिर बच्चों में कौन से ऐसे रवैये हैं जिनको देखकर वालिदैन फौरी अलर्ट हो जाएं कि उनका बच्चा जनाब किसी बीमारी या नफ्सियाती मसले का शिकार हो रहा है, वो ये समझ सके? देखिए 4-5 चीज़ें हैं। एक तो चेंज, एक रवैये का चल रहा था पैटर्न, उसमें एक चेंज आया है, उसके आपने जिस्म पे कुछ निशानात देखे हैं, वो आपसे बातचीत करना कम कर गया है, वो अपने कमरे में बंद रहता है, वो पहले आपकी हर बात मानता था, अब हर बात का जवाब देता है, चिड़चिड़ा हो गया है, आपकी बिहेवियर को कई दफ़ा वो रेसिप्रोकेट करता है। सो बच्चों में जब भी आप ये चेंज देखें, चाहे वो पॉजिटिव भी हो, एकदम वो बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर गया, सो जब भी चेंज आए आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। सही। अच्छा, इसमें जो बिहेवियर चेंज बच्चों में आ रहा है या उनका रवैया ख़राब हो रहा है, आप क्या समझते हैं कितने % वालिदैन की जिम्मेदारी है या वालिदैन इस चीज़ में जिम्मेदार होते हैं? देखिए अगेन हम यहाँ पे ब्लेम तो किसी को नहीं कर रहे, लेकिन एक वालिदैन का एक हिस्सा है, कंट्रीब्यूशन है। मेरे पास कल ही एक खातून ने अपॉइंटमेंट ली, उन्होंने कहा जी जब मैंने अपॉइंटमेंट बुक कराई थी तो मैं अपनी 11 साल की बेटी के लिए आना चाहती थी, लेकिन मैंने यहाँ आते आते रास्ते में सोचा कि बहुत सारे मेरे बिहेवियर्स हैं, जिस तरह मैं उसकी दादी से बात करती हूँ, उसके बाप से बात करती हूँ, वो मुझसे वैसे बात कर रही है। तो डॉक्टर साहब आज के 40 मिनट बेटी के बारे में बात नहीं करेंगे, मेरे बारे में करेंगे। बहुत खूब। सो कई दफ़ा बच्चे वो आईना होते हैं जो आपको आपके रवैये की तस्वीर दिखा रहे होते हैं। क्या बात। फिर सिर्फ वालिदैन नहीं है, आप लोग मेरे सेगमेंट से पहले बात कर रहे थे हमास के बच्चों की, फ़लस्तीन के अवाम की। सो सोसाइटी बच्चों को क्या दे रही है? आप सारे मातम करते हैं उन बच्चों का जो चले गए हैं, मुझे फिक्र है उन बच्चों की जो रह गए हैं, जिन्होंने पिछले इतने महीने ये बमबारी देखी है, ये ट्रॉमा देखा है। सो आप सोचें कि ये बच्चे किस ट्रॉमा के साथ बड़े होंगे और इनका क्या बनेगा। तो सिर्फ वालिदैन नहीं, पूरा माशरा। बिल्कुल सही कहा आपने उसामा। ये भी बताएं कि पेरेंटिंग को जो है हम एक स्किल के तौर पर ही लेते हैं, वालिदैन को बच्चों की ज़हनी और नफ्सियाती तरबियत आपके ख्याल में किस तरह से करनी चाहिए? कोई मुख्तसर और बेहतरीन टिप्स अगर आप दे सकें। एक तो सबसे पहले बच्चों को स्मॉल एडल्ट ना समझें, कि वो ये नहीं है कि आपका स्मॉल वर्जन है, वो अपनी ज़ात में एक पूरी एंटिटी है। ठीक है। नंबर 2, लोग समझते हैं कि 3, 4, 5, 6 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, इसको पैसिव पेरेंटिंग के साथ करो, जब बच्चा 10, 12 साल का होगा फिर एक्टिव पेरेंटिंग करेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सो एक्टिव पेरेंटिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम व्हेन द बेबी इज इवन कंसीव्ड, जब वो माँ के पेट में, अगर माँ के पेट में माँ सिगरेट पिएगी, बच्चा होकर बड़े को ADHD हो सकता है। सो एक्टिव पेरेंटिंग फ्रॉम कंसेप्शन। तीसरा, नेगोशिएट करने की आदत डालें, कुछ लो कुछ दो की बुनियाद पे पेरेंटिंग करें। चौथा, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जो बिहेवियर्स आप चाहते हैं उनको रीइंफोर्स करें, इनाम दें, शाबाश दें। जो बिहेवियर्स आप नहीं चाहते उनको इग्नोर करें या कुछ सहूलियात खींच लें। मारपीट, लड़ाई झगड़ा किसी मसले का हल नहीं है, वो मारपीट सीखेंगे। अच्छा, आप इससे पहले गुफ्तगू कर रहे थे उन लोगों के बारे में जो खुद रुजू करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के हवाले से या अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या बच्चों का। अब हम बात करते हैं उन पेरेंट्स के हवाले से जिनको नज़र आ रहा होता है उनके बच्चे में खामियां है, कोई ना कोई बिहेवियर इशू ज़रूर है, लेकिन वो फिर भी कतराते हैं डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। उनके हवाले से क्या कहेंगे? देखें, आप कबूतर की तरह आंखें बंद करेंगे तो मसला बढ़ता चला जाएगा।
जो ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड इलनेस है ना, वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ा पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। जितनी देर होती जाएगी उतना ही इलाज मुश्किल होता जाएगा, इलाज लंबा होता जाएगा। तो जो आपने बात की ना, माँ बाप पढ़े लिखे हैं, अच्छा हमारे पास जो अनपढ़ माँ बाप हैं वो फिर भी किसी के कहने में जल्दी ले आते हैं। जो पढ़े लिखे माँ बाप हैं वो अपनी पढ़ाई लिखाई को पॉजिटिवली यूज नहीं करते, बल्कि कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं। और तो जो उसामा मैंने कहीं ना पहली कहीं वो बात की थी ना, पीयर change की। प्रेशर का भी शिकार हो जाते हैं, वो सोसाइटल प्रेशर का शिकार हो जाते हैं। आपने बड़ी अहम बात की कि बच्चों को एक इंडिविजुअलिटी समझा जाए, एंटिटी समझा जाए। बहुत शुक्रिया उसामा आपकी मौजूदगी का, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके।